मयूरेश भी जुड़े हैं हमारे साथ। मयूरेश, इस अर्निंग सीजन में को लेकर आपका आउटलुक क्या है और मोर और लेस बाजार कैसे रिएक्ट करेगा इस अर्निंग सीजन के दौरान? अब तक मिले रहने चाहिए। अर्निंग सीजन के हिसाब से मुझे लगता है निफ्टी की जो कंपनी है वो 4% अर्निंग्स ग्रोथ पेश कर सकती है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें तो इट इज मच बेटर देन 2.3% अर्निंग्स ग्रोथ दैट यू विटनेस्ड। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो आई थिंक चुनिंदा ऑटो एंसिलरी कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। एफएमसीजी में एक वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगी, हालांकि जो प्राइस कट्स इनिशिएट किए थे उसके वजह से रियलाइजेशंस में थोड़ी फॉल आ सकती है। ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन काफी एविडेंट होगा क्योंकि इनपुट कॉस्ट काफी बिनाइन है। पेंट कंपनी अच्छा प्रदर्शन दे सकती है विद अ डिसेंट वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 9 to 11%। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो पास थ्रू हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस कमिंग डाउन वो वॉल्यूम ग्रोथ में दर्शाएगा। सिमिलरली आई थिंक मुझे लगता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आई थिंक स्पेसिफिक स्टॉक्स अगर हम चुने तो वहां पे एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है बिकॉज ऑफ जेनेरिक वन ऑफ लॉन्चेस। और अगर आप वन ऑफ्स को हम एक्सक्लूड करें आई थिंक द रूपी डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो गोइंग टू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंपैक्ट। आईटी कंपनी में मुझे लगता है आई थिंक एक 2.1% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आ सकती है। एंड बिकॉज यू विटनेस्ड 2.4% रूपी डिप्रिसिएशन इन दिस क्वार्टर, रूपी ग्रोथ भी काफी अच्छी हो सकती है। मैनेजमेंट कमेंट्रीज काफी इंपॉर्टेंट होगी तो मुझे लगता है टॉप टियर आईटी नेम्स बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है स्पेसिफिकली इन रूपी टर्म्स। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क कहाँ इन्वॉल्व है? आई मीन मैं मयूरेश ये पूछना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे स्टॉक्स में शायद मैं इन्वेस्टेड हूँ, कैपिटल गुड्स में हूँ, मैं बैंकिंग में हूँ, मैं ऑटो में हूँ, मैं रियल एस्टेट में हूँ। इस बार सबसे बड़ा रिस्क कहाँ इन्वॉल्व है जिसको अवॉइड करके चलना चाहिए? आई मीन मैं मान लीजिए 5, 7, 8, 10% के रिटर्न्स लेके बैठा हूँ बहुत छोटे से फ्रैक्शन में, क्योंकि मार्च में बाजार चला भी था। किस चीज को अवॉइड करना चाहिए? किस चीज को लेकर आप इस अर्निंग सीजन में एंटर नहीं करना चाहेंगे? वीरेंद्र जी, इन टर्म्स ऑफ क्लियर अंडर परफॉर्मेंस मुझे लगता है कैपिटल गुड्स में एक अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा। हालांकि आई थिंक एक ग्रेजुअल रिकवरी देख सकते हैं हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स में, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन इश्यूज, वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स, डेट ऑन बैलेंस शीट्स, ये थोड़ी आई थिंक प्ले आउट करेगी कैपिटल गुड्स के नंबर्स में। दूसरी बात आई थिंक जो बैंकिंग स्टॉक्स है स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स हो या लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैविंग कॉर्पोरेट एक्सपोजर, वहां पे आई थिंक राइट ऑफ्स विल कंटिन्यू। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इफ देयर आर एडिशनल प्रोविजनिंग या एग्रेसिव प्रोविजनिंग होती है फॉर द ईयर एंड, मुझे लगता है आई थिंक वहां पे थोड़ा एक कॉम्प्रेशन आ सकता है। तो लार्जली मुझे लगता है आई थिंक कैपिटल गुड स्ट्रोक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रोक कंस्ट्रक्शन, लार्ज कैप PSU banks in general और लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स हैविंग कॉर्पोरेट एक्सपोजर। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रियल एस्टेट क्षेत्र में भी आई थिंक पिकअप इन एक्टिविटी हुई नहीं है। प्री सेल्स अभी भी वीक है, डेट है बैलेंस शीट्स पे, कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशंस आर आल्सो वेरी स्लो अक्रॉस कंपनीज इन द रीजन। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट इज आल्सो समवेयर दैट द पेन कैन कंटिन्यू। तो शायद ये 3 सेक्टर्स रिजल्ट्स के सीजन के हिसाब से आई थिंक अंडर परफॉर्म करेंगे। हर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इनफैक्ट आप देखिए बजट स्पीच के शुरुआती आधे घंटे में आपने रूरल इकोनॉमी को देखा था, उसको लेकर जो इनफैक्ट घोषणाएं हुई थी, अनाउंसमेंट हुई थी, उससे पूरा का पूरा बाजार काफी प्रभावित था। अगर इन्वेस्टमेंट की थीम या फिर अर्निंग सीजन में कुछ ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज तलाशनी हो जो कि रूरल इंडिया, इरिगेशन, इनसे जुड़ी हो, तो क्या एम्फेसाइज करना चाहिए इस कॉन्सेप्ट पे, इस थीम पर? और क्या इस सेक्टर में आपके कुछ टॉपिक्स होंगे? डेफिनेटली वी लाइक सर्टन स्टॉक्स जो आपने जिक्र किया। आई थिंक जेन इरिगेशन इस स्टॉक हम काफी पसंद करते हैं। सिमिलरली शक्ति पंप्स, जैसे आपने कहा जमीन में पानी नहीं है तो कहां से निकालेंगे। इसमें होता क्या है कि यदि आपने पिछला एक्सपीरियंस आंध्रा तेलंगाना वगैरह में देखा होगा तो दे कीप गोइंग लोअर एंड लोअर इनटू द वाटर टेबल। तो डेफिनेटली पंप्स का डिमांड बढ़ता है और हम लोग शक्ति पंप्स में भी काफी पॉजिटिव है। देखिए there are two ways to look at it. एक तो एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है कि पंप्स बेनिफिट करेंगे, ड्रिप इरिगेशन कंपनीज बेनिफिट करेंगे, और दूसरा है लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म व्यू ये होता है कि जब रूरल स्पेंडिंग बढ़ता है तो आई थिंक इसका डिमांड बढ़ेगा। और आपने लास्ट बजट में देखा होगा कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एलोकेशन किया है रूरल स्पेंडिंग के लिए, तो इससे डेफिनेटली रूरल इनकम्स बढ़ेंगे और आई थिंक उसका बेनिफिट इन कंपनीज को होगा। तो वी आर लुकिंग एट दिस कंपनीज नॉट जस्ट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म बट ऑल्सो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मयूरेश, आपकी टॉपिक्स कौन से रहेंगे? अगर मैं जानना चाहूँ कि इस अर्निंग सीजन में जो क्लाइंट्स को आप लोगों ने एडवाइजरी दी है, इन स्टॉक्स को डेफिनेटली चेस करना चाहिए, वो स्टॉक्स कौन कौन से होंगे? नहीं, अगर हम 1 से 2 क्वार्टर आई थिंक थोड़ा एक सबड्यूड सीजन ही माने इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, एबिटा एंड बॉटम लाइन ग्रोथ, मुझे लगता है आई थिंक टॉप टियर आईटी कंपनीज अच्छा कर सकती है। विद इन दिस मुझे लगता है HCL टेक बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। इवन इन दिस क्वार्टर मुझे लगता है डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ
कैन बी इन एक्सेस ऑफ 2.54%. $1 बिलियन की जैसे टीसीबी पेंस लेते हैं, क्लाइंट माइनिंग कर रहे हैं, इट कैन बी अ बिग बेनिफिशियरी. दूसरी आई थिंक थीम है जो HDFC बैंक विद इन द लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एसेट क्वालिटी हैज बीन एक्सट्रीमली स्टेबल, अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रही है. जैसे इनका ब्रांच नेटवर्क है, मुझे लगता है आई थिंक ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स विल क्लियरली प्ले आउट ऑन द बैंक. दूसरी बात ये भी देखनी चाहिए जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज है काफी स्ट्रॉन्ग है, जो बैलेंस शीट एक्सपेंशन और ग्रोथ को पुश करेंगे. LIC हाउसिंग और जैसे अपने बजट की बात भी छेड़ी थी, मुझे लगता है आई थिंक जो हाउसिंग फाइनेंस की तरफ इंसेंटिव्स दिए गए हैं, LIC हाउसिंग ने जो एक रफ पैच निकाला है विद गुड नंबर्स बोथ इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस एज वेल एज एसेट क्वालिटी, आई थिंक दैट ट्रेंड माइट कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड. मुझे लगता है 20-22% की अर्निंग्स ग्रोथ कंटिन्यू होगी, 18-20% की आई थिंक एडवांसेस कंटिन्यू होगी, एंड एसेट क्वालिटी विल प्रॉब्ली रिमेन एक्सट्रीमली स्टेबल. जैसे रेट्स कम हो रहे हैं, मुझे लगता है नीम्स और स्प्रेड्स भी एक्सपैंड हो सकती है. और चौथा आई थिंक इज एन ऑफबीट सेक्टर. आई थिंक NBCC काफी पसंद आ रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक. मुझे लगता है जो PMC कॉन्ट्रैक्ट्स में उनको एक 10% की आई थिंक एक मार्जिन मिलती है, एकदम एनकरेजिंग ट्रेंड है. EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है बिकॉज ऑफ विजिबिलिटी इन ऑर्डर बुक. मुझे लगता है आई थिंक टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ काफी सब्सटेंशियल हो सकती है. जी नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने इनफैक्ट थोड़े से कम समय में ये 6 स्टॉक्स बताए. बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. सभी इंडिसेस पे और सेक्टर्स पे अपना आउटलुक शेयर करने के लिए Q4 पर्सपेक्टिव से हरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आशीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सुदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और Q4 अर्निंग सीजन पर बात करने के लिए. फिलहाल एक ब्रेक के बाद जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला कायम है. नमस्कार.